फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं खनन को, यानी माइनिंग क्या होती है और माइनिंग से जो ह्यूमंस हैं और जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। खनन, जो इंसान लगातार खनन कर रहा है, पृथ्वी का अंदर जाके खुदाई कर रहा है गहराई में और हमारे खनिज तत्वों को बाहर निकाल रहा है, उससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या लॉस हो रहा है, क्या उसके इफेक्ट्स इफेक्ट रहते हैं, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि जो मिनरल रिसोर्सेज हैं यानी खनिज संसाधन है वो क्या होते हैं। तो खनिज क्या है, बेसिकली हम पृथ्वी के जो धरातल है उसको खोद के अंदर गहराई में जाकर कुछ पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उन्हें ही हम क्या कह रहे हैं, खनिज कह रहे हैं। लेकिन वो जो खनिज है, वो जो मिनरल्स हैं, उनको निकालने में जो प्रोसेस लग रहा है, वो जो प्रक्रिया है ना भाई, हम अंदर से पदार्थ तो निकाल रहे हैं भाई, भूतल है हमारा या हमारी जो पृथ्वी है उससे हम अंदर खुदाई करके पदार्थ निकाल रहे हैं या फिर हम अपने मिनरल्स या अपने खनिज निकाल रहे हैं, लेकिन उसको बाहर निकालने में एक प्रोसेस लग रहा है, वो जो प्रक्रिया है ना उसे ही हम खनन कह रहे हैं। अब देखिए, क्योंकि ये जो खनिज है बेसिकली जो मिनरल्स हैं जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, अब्रक, मैग्नीज है, हीरा है, कोयला है, पेट्रोलियम है, डीजल है, ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जो कि हम खुदाई से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और इसे अगर आपको और डिटेल में चीजों को जानना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो बेसिकली खनन हमें क्या समझ में आया कि हम खनिज पदार्थों को जब गहराई में जाकर बाहर निकालते हैं तो वो जो प्रोसेस लग रहा है, वो जो प्रक्रिया लग रही है खनिज पदार्थों को बाहर निकालने में, भूगर्भ से यानी पृथ्वी की जो अंदर है, पृथ्वी के भूगर्भ से खनिज को बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस, जो प्रक्रिया लगती है उसे ही हम खनन कह रहे हैं। क्योंकि आसान नहीं है। आपको लगता है कि थोड़ा सा खोदा तो भाई हमें मिनरल्स मिल जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, लोहा मिल जाएगा या अदर जो भी चीजें हैं वो मिल जाएगी। गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हम पृथ्वी में अंदर तक, गहराई तक जाकर खुदाई करते हैं तो वो जो प्रक्रिया वो खनन कहला रही है और तभी जाके हमें क्या प्राप्त होते हैं, मिनरल्स यानी खनिज प्राप्त होते हैं। और इस चीज का जो प्रभाव है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से हमारे इन्वायरमेंट पे, यानी जो एनिमल्स हैं, जो पक्षी हैं, जो भी हमारी वनस्पतियां पाई जा रही हैं, उन सभी पे इस चीज का प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि भाई ये जो हमारे मिनरल्स हैं, हमारे जो खनिज हैं, वो आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर प्रयोगशाला में बनाना शुरू कर दे कोई, तो कोई मिनरल, सोना चांदी कोई नहीं बना लेता भाई। कल ना ही हम एग्रीकल्चर के द्वारा इसको उगा सकते हैं, ना ही लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ये अपने आप में यूनिक चीज है, अमूल्य है, प्रकृति ने हमें दान दी है, देन दी है, लेकिन खपत करने के लिए नहीं दी है। मनुष्यों ने क्या किया है, अंधाधुंध क्या की, वनों की कटाई की। जहां जहां पे भाई पाया जाता है हमारा खनिज, उस जगह से पेड़ों को सारा काट दिया जाता है, उस सतह से पेड़ों को हटा दिया जाता है और वहां पे खुदाई की जाती है और अंदर जाके बहुत अंदर तक गहराई करके क्या किया जाता है, खनिज पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। कुल मिला के खनन की प्रक्रिया होती है और फिर खनिजों को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो प्रोसेस है उसमें बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं। समुद्रों के पास में, समुद्रों में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल मिल जाता है जिससे कि जो जलीय जीव है उनको भी दिक्कत होती है। जो एसिड रेन है उसका कारण भी कहीं ना कहीं माइनिंग है, यानी खनन है। तो बेसिकली जो खनन है वो बहुत ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। और देखिए, ये जो खनन है वो ऐसा नहीं है कि कहीं पे खनन का कार्य हो रहा है, कहीं से कुछ जैसे कोयले की खान है उसकी खुदाई हो रही है तो उतने टाइम के लिए ही प्रभाव रहता है खनन का, यानी माइनिंग का। जब काम खत्म हो जाएगा उसके बाद भी लंबे समय तक वहां से जो गैसेस हैं वो रिलीज होती रहती हैं, जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उन सब का प्रभाव जो है वो लंबे समय तक रहता है हमारे एनवायरनमेंट में। तो क्या है, बहुत सारी गैसेस जो कि जैसे मेथेन गैस है, CH4 है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 है, ऐसे बहुत सारे रासायनिक तत्व हैं, विषैली जहरीली गैसें हैं जो कि पूरी तरीके से जो कृषि है उसको प्रभावित करती है। भाई हर जमीन पे जो है वो पौधा नहीं उग सकता। तो क्या होता है कि जब खुदाई होती है तो उससे बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसे रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो हमारी मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे कि हमारी जो भूमि है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाती है, उपजाऊ नहीं बन पाती है, उसमें अनफर्टिलिटी आ जाती है, यानी वो अनउपजाऊ हो जाती है और पौधे अपने को पोषण नहीं दे पाते हैं, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है और इस तरीके से पौधों पे प्रभाव पड़ता है। और जब पौधों पे प्रभाव पड़ रहा है तो भाई हमने फूड चेन पढ़ी ही है, हर स्तर पे प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो और चाहे
चाहे जानवर हो, सभी तरीके के जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं या लिविंग बीइंग्स हैं, उन सभी पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है कुल मिला के खनन का। तो चलिए एक फॉर्मल लैंग्वेज में भी देख लेते हैं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब देखिए, खनिजों को खोदकर भूगर्भ से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। बहुत ज्यादा खुदाई करनी पड़ती है मशीनों के द्वारा, तब जाके हमें कहीं हमारे अयस्कों के साथ में हमारे खनिज मिलते हैं। फिर हम उनकी सफाई करते हैं कई विधियों के द्वारा, तब जाके हमें सोना, चांदी, तांबा जैसी चीजें मिल पाती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, खनिजों को खोदकर भूगर्भ से बाहर निकालना क्या कहलाता है, वो जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है, उसको ही हम खनन कह रहे हैं। आई थिंक समझ में आपको चीजें आ रही हो, और अगर आपको चीजें समझ आ रही हो तो कमेंट करना और साथ में वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग प्रभाव की बात करें, इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट है खनन का, माइनिंग का, कि जंगलों का नाश। अभी मैंने कहा कि अगर पता चल जाता है कि भाई इस एरिया में क्या है, हाँ, जो खनिज है वो पाए जा रहे हैं, जो मिनरल्स हैं वो पाए जा रहे हैं यहाँ की धरती पे, तो क्या होता है, वहां जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उन सभी को कटवा दिया जाता है, मतलब पूरा पूरा जंगल उजाड़ दिया जाता है माइनिंग के लिए, खनन के लिए, ताकि अंदर से हमें क्या मिल सके, ढेर सारा मिनरल मिल सके और भैया हम अपनी प्रगति और अपना विकास कर सके। तो क्या होता है, वनों की कटाई, मतलब वन आरक्षित जो भी क्षेत्र है, मतलब जरूरी नहीं है कि वहां पे वन ही हो, वहां पे जंगल ही हो, जहां पे जो है बेसिकली हमारे मिनरल्स पाए जाए, हो सकता है वहां पे बस्तियां रहती हो, लोग रहते हो, तो उनको हटा दिया जाता है ना। तो इस तरीके से चीजें काम कर रही है। फिलहाल के लिए जंगलों का नाश, यानी पूरे पूरे पेड़ों को हटा दिया जाता है, पूरे पूरे जंगल नष्ट कर दिए जाते हैं, किसके लिए, खनिजों के लिए, खनन के लिए। खनन वहां पे होगा, खनन का काम यानी खुदाई होगी और साथ ही में खनिज बाहर आएंगे। इन सब के लिए क्या है, जंगलों का नाश हो जाता है, जिससे कि जो मानव है वो अपना हित करने के लिए पृथ्वी को अंदर से खोखला करता चला जा रहा है। तो क्या है, जब अंदर से पृथ्वी खोखली होगी, या फिर हम ये कहें कि अगर भाई हमारे पेड़ ही खत्म हो जाएंगे, जंगल ही खत्म हो जाएंगे, तो हमारे जानवर कहाँ रहेंगे, हमारे पशु पक्षी कहाँ रहेंगे। तो इसीलिए क्या है, हमारे जानवरों पे प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि माइनिंग के लिए, खनन के लिए पूरे पूरे जंगलों को उजाड़ दिया जा रहा है। और साथ ही में जो वनस्पतियां हैं, कई सारी स्पेसीज होती है ना भाई, पेड़ों में भी तो कई सारी प्रजातियां होती हैं, वो सारी धीरे धीरे नष्ट होती चली जा रही हैं। और जब पेड़ नहीं होंगे तो बारिश कौन करवाएगा, तो बारिश में भी कमी आ रही है। और जब बारिश में कमी आ रही है तो मानव को बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में जब बारिश नहीं होगी, मतलब बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ सकता है, सूखा आ सकता है, ऐसी बहुत सारी विपदाएं मानव पे आ जाएंगी। लेकिन मानवों ने अपनी क्रियाओं को करना नहीं छोड़ा, इन्वायरमेंट में हजार्ड लाना नहीं छोड़ा। ये यहाँ पे क्या प्रभाव है, भूमि कृषि में कमी, यानी उपजाऊ भूमि खत्म होने लगी है। भाई क्यों खत्म होने लगी है, क्योंकि जो भी खनिज तत्व है वो तो हमने बाहर निकाल लिए ना भाई। हाँ, क्योंकि पृथ्वी की सतह है भाई, पेड़ लगे होते हैं, तो हमने क्या किया, अंदर जाके एक साइड से खुदाई की और अंदर जाके सारा जो मटेरियल है वो भाई हम बाहर निकाल के ले आए। तो इससे क्या हुआ, अंदर के जो खनिज तत्व थे, जो भी एलिमेंट्स थे, जो कि हमारे पेड़ पौधों को फर्टिलाइज कर रहे थे भाई, हमारी भूमि को उपजाऊ बना रहे थे, वो सारे ही तत्व हमने बाहर निकाल लिए, उनका इस्तेमाल कर लिया। तो इसीलिए क्या हो रहा है, भूमि कृषि के लिए क्या हुआ, कमी हो गई, यानी फर्टिलाइजर हमें भूमि ही नहीं मिल पा रही है, हम अच्छे अन्न को उगा ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके से धीरे धीरे जितने भी खनिज तत्व थे वो सारे हमने जमीन से बाहर निकालिए। और अगर यही हालात रहे तो पृथ्वी का जो मतलब नाश है वो बिल्कुल निश्चित है। पृथ्वी तो खत्म होएगी, साथ में इंसान भी खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, हमारी फर्टिलिटी कम हुई और जो पौधों की उपजाऊ क्षमता है वो भी कम हो गई। और इस तरीके से कई सारी जो स्पेसीज थी पौधों की वो भी खत्म होती नजर आई। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आवास की समस्या, ऐसी कोई जगह जहां पे बहुत बड़ी आबादी रहती है और भैया सरकार को पता चल गया कि यहाँ पे क्या है, माइन है, यहाँ पे खनन का कार्य हो सकता है और यहाँ पे खनिज तत्व पाए जा रहे हैं, तो सरकार क्या करती है, वो बड़ी आबादी वाले लोगों को वहां से हटा देती है, या तो मुआवजा देती है, मतलब पैसे वगैरह देकर काम चला देगी कि भाई अपना घर कहीं और ले जाके ये जगह खाली कर दो, या फिर जो है कहीं कॉलोनी में जगह दे देती है। और जब लोग शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहां जो भी पेड़ पौधे हैं उनको काटा जाएगा, लोगों को शिफ्ट किया जाएगा, तो जब लोग शहरों की तरफ भागेंगे, कॉलोनी में आएंगे, तब क्या होगा, प्रदूषण की जो समस्या है, जो जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, इस तरीके के जो पोल्यूशन है हमारा वो चरम स्तर पर आ गया। और जब हमारा पोल्यूशन बढ़ा तो कई सारी गैसेस थी इन्वायरमेंट में भाई, उनकी भी मात्रा बढ़ी, तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग की भी समस्या हम देखते हैं, ठीक है ना।
बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब देखिए ये चीज आपको समझ में आई। अब देखिए अगला जो हमारा प्रभाव है वो है वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण में ये है कि जब हम खनन करते हैं, बेसिकली खनिज पदार्थों को बाहर निकालते हैं, तो हम विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं या फिर हम बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि क्या होता है, बहुत सारी डस्ट होती है, गंदगी है या बहुत सारी गैसेस है या जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कई सारी चीजें रहती है, तो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है जिससे कि ग्रोथ रुक जाती है, चाहे वो एनिमल हो, क्योंकि गंदगी तो भाई बर्दाश्त नहीं है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इजीली क्या होता है, हर तरीके का जो भी लिविंग थिंग है, हमारी जो भी जीवित चीजें हैं, वो सारी ही इफेक्ट करती है, मतलब सभी को इफेक्ट करता है क्या, खनन। तो इस तरीके से क्या है, जो भी सांस की बीमारी है, जो लंग्स से रिलेटेड, यानी जो भी हमारे लंग्स हैं, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है खनन का, यानी इस तरीके से ह्यूमंस पे खनन का प्रभाव पड़ता है। अब अगला देखिए यहाँ पे जल प्रदूषण की भी समस्या रहती है, क्योंकि पास में अगर महासागर है, वहीं पे खनन का काम हो रहा है, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी सागरों और महासागरों में जा रहा है, जिससे कि जलीय जीवों को भी बहुत सारा मतलब सामना करना पड़ रहा है चीजों का। साथ ही में जो सल्फाइड युक्त खनिज है वो हवा में मिल जाता है, जब हम खुदाई करते हैं तो सल्फाइड युक्त जो खनिज है वो हवा में मिल जाता है, फिर उसका ऑक्सीकरण होता है। साथ ही में इस वजह से एसिड रेन भी होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, और एसिड रेन जो अम्लीय वर्षा है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है, जिस वजह से हमारा ताजमहल जो है वो पीला पड़ने लगा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, क्योंकि वो उसका जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे हम इफेक्ट देखते हैं। साथ ही में ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि हम लोग बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन हो रहा है। ऐसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ये सारे जो पोल्यूशन है वो इतनी मात्रा में होंगे, लोगों को रहने के लिए ढंग से चीजें नहीं मिलेंगी, या फिर अगर वो लोग कॉलोनीज में रहेंगे, शहरीकरण हो जाएगा और वन रहेंगे ही नहीं, जंगल रहेंगे ही नहीं, जानवर रहेंगे ही नहीं, तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो कुल मिलाके खनन जरूरी है, पर उसका एक निश्चित मात्रा में यूज किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि हमारे जो खनिज हैं उनका संरक्षण करना तो जरूरी है, साथ ही में हमें अपनी पृथ्वी को भी बचाना जरूरी है। अगर हम उसे अंदर से खोखला करते चले जाएंगे, फिर तो हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, ना ही पृथ्वी बचेगी और ना ही हमारा जीवन बचेगा। तो इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए ही हम लोग इन्वायरमेंट एजुकेशन पढ़ते हैं बेसिकली। तो खनन आपको आई थिंक समझ आया होगा। अगर आपको मतलब समझ आया हो ये टॉपिक, या फिर आपको और कोई टॉपिक चाहिए है, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही में अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।